पार्ट 2 कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 और किसका पार्ट 2? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पार्ट 2। अब पार्ट 2 अच्छे से समझ लें। इसमें सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेशन। एक कॉइल में करंट फ्लो करवाओ, दूसरी कॉइल में पास रखी, दूसरी कॉइल में करंट फ्लो होगा, हो जाती है, इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? ठीक है। पहली कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसी के पास रखी दूसरी या सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस्ड हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बुक की डेफिनेशन में और अगर आगे जाएंगे तो व्हेन वी फ्लो अ करंट इन अ वन कॉइल then the EMF will produce या changing EMF will produce in a secondary coil, क्योंकि EMF पहले आएगा उसके बाद क्या आएगी? करंट आएगी। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या आता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वही बात कि फ्लक्स में चेंज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एम आएगा और क्या आएगा? आई आएगा। यहाँ पर एम क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, स्व प्रेरण गुणांक होता है। इसमें एक बात मैंने बोली थी, यहाँ बी को हटाकर हम ऐसा लिखेंगे कि अगर पहली कॉइल में आपने करंट फ्लो करवाया है तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा। पहली कॉइल में करंट फ्लो करवाया है तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा पहले का कितना आएगा? 1 2 ठीक है। और करंट किसमें फ्लो करवाया था आपने? ये वाला मामला यहाँ पर रहता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलेंगे आगे। ओके ओके, ये था अन्योन्य प्रेरण गुणांक। वैल्यू निकालेंगे तो M12 इक्वल टू हो जाएगा 521 अपॉन I। इसको कहते हैं वेबर, इसको कहते हैं एम्पियर, इसके पापा का नाम हेनरी। इसके डायमेंशन फार्मूला मुंह पे रटा है भूलेगा नहीं। यहाँ तक ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक इसका स्टार्ट होता है, अब आते हैं डेरिवेशन। क्या आते हैं इसके? डेरिवेशन। जिसमें पहला डेरिवेशन है पास में दो कॉइल। कितनी कॉइल? दो कॉइल। ये पहली कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। पहली कॉइल में मैंने करंट फ्लो करवाया कितना? पहली कॉइल में ये फर्स्ट कॉइल, इसको नाम दे दिया मैंने, ये सेकंड कॉइल, इसको नाम दे दिया। फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N1। और इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 की कितनी? B1। और इसका एरिया कितना है? A। इसकी रेडियस कितनी है? R। सेम एज इट इज इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी वो कितनी होगी? I2। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 2। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा इसका? मैग्नेटिक फील्ड कितने आएंगे? B2। एरिया सेम होगा, रेडियस क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। तो इसकी वजह से B1 की वैल्यू हमें चाहिए तो हम लेसन 1 पे जाएंगे, लेसन 4 पे जाएंगे, वहां से B1 की वैल्यू उठा के लाएंगे। B1 की वैल्यू वहां पे थी μ0/4 पाई 2 पाई Ni अपॉन R। याद हो गई वैल्यू? ये टॉपिक का नाम क्या था? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। लेसन 4। ठीक है। Find the intensity of magnetic field on the circular center of the circular coil। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि B1 है तो N1 आएगा और I1 आएगा। ये चीज समझ में आ गई? अब जब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो लाइन ऑफ फोर्स बनेगी और लाइन ऑफ फोर्स में अपन ने चेंजिंग लाइन ऑफ फोर्स में अपन ने सेकेंडरी कॉइल रखी है तो इसके फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो जब इसके फ्लक्स में चेंज आएगा तो φ12 की बात करेंगे हम, φ21 की। तो φ21 इज इक्वल टू कितना आएगा? सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न, एरिया और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड NBA। ठीक है जी, आप कंफ्यूज मत हो। लो पर यहाँ पर L का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि लेंथ नहीं है मेरे पास सर्कुलर कॉइल। ये चीज को ध्यान रहे। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है
इसमें रेडियस है, लेंथ नहीं है। तो आप नंबर ऑफ टर्न को n1 n2 कैपिटल लेना चाहते हैं शुरुआत से तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, झंझट ही खत्म। ठीक, तो यहाँ पर कौन आएगा? कैपिटल एन बी ए। बेटा पहली कॉइल में करंट फ्लो करवाया है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहली की आएगी। पहली कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहली की आएगी। दोनों का एरिया सेम है। नंबर ऑफ टर्न किसके आएंगे ये तो डिसाइड करेंगे, सेकंड, क्योंकि फ्लक्स में चेंज किसके चेंज हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल के। तो नंबर ऑफ टर्न का क्या आएंगे? सेकेंडरी कॉइल के। ये बात समझ में आ गई? B1 की वैल्यू डालो, N2 ऐसा था, B1 की वैल्यू म्यू 0। अब एक चीज ध्यान रहे, यहाँ तुमने n ले लिया है तो इसको भी कैपिटल है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई n1 I1 n2 कितना आएगा? ये किसकी वैल्यू आ गई? पाई 2। आप चाहो तो इसको काट सकते, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? पाई 2। मेरे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है M12 बराबर I21 अपॉन I1। अभी हाल निकाल के बताया। I21 की वैल्यू ये रही, वैल्यू डालो तो M12 इस पर को हो जाएगा M2 म्यू 0 N1 N2 I1 A अपॉन 8 बटे में कितना? 8 बटे में कितना? I1 से I1 क्या हो जाएगा? कैंसर। तो आंसर बचेगा M12 इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 A अपॉन 2 चाहो तो मैं तो